लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं। विवाह के बाद जीवन सामंजस्य से चलेगा या रिश्ते तनावपूर्ण रहेंगे? विवाह के बाद सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम आपकी हथेली या आपके पार्टनर की हथेली से किस प्रकार जान सकते हैं वैवाहिक संबंध या विवाह के बाद जीवन के विषय में, इस विषय में चर्चा करेंगे। विवाह की बात हो तो विवाह रेखा महत्वपूर्ण हो जाती है। विवाह की बात हो तो प्रेम संबंध जानने के लिए हृदय रेखा महत्वपूर्ण हो जाती है। विवाह की बात हो तो धन संपत्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। विवाह की बात हो तो विवाह के बाद अच्छे प्रेम संबंध भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जीवन में सुख सुविधा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारी हथेली का शुक्र पर्वत ये तय करता है कि वैवाहिक सुख कितना मिलेगा। गुरु पर्वत ये तय करता है कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। विवाह रेखा ये बताती है कि विवाह के बाद आपकी स्थिति कैसी रहेगी। साथ में भाग्य रेखा की कुछ स्थितियां बताती है कि विवाह के बाद आपकी उन्नति कितनी होने वाली है। आइए हम एक एक करके प्रारंभ करते हैं। गुरु पर्वत शुभ अवस्था में हो या सामान्य अवस्था में हो, गुरु पर्वत पर यदि क्रॉस का चिन्ह बनता है, ये क्रॉस का चिन्ह स्वतंत्र हो, निर्दोष हो, बहुत ही अच्छे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को दिखलाता है। यह चिन्ह आपके हथेली में है या आपके पार्टनर की हथेली में हो, दोनों स्थिति में ऐसे लोगों का वैवाहिक संबंध बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैवाहिक सुख भी इन्हें जीवन में बहुत ही अच्छे प्राप्त होते हैं। साथ में चंद्र की भाग्य रेखा हो तो विवाह के बाद उन्नति प्रगति भी जीवन में बहुत अच्छा ऐसे लोग करते हैं। अब जान लें हम विवाह रेखा और हृदय रेखा के संबंध। हृदय रेखा ये बताती है कि आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में प्रेम कैसा है। प्रेम में स्वार्थ है या प्रेम निस्वार्थ भाव की भावना की है। प्रेम में यदि स्वार्थ होगा तो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में उठापटक लगी रहती है। वैवाहिक जीवन सामंजस्यपूर्ण नहीं होता है। तो हृदय रेखा से किस प्रकार से जानेंगे? हृदय रेखा यहाँ से निकली और ये शनि पर्वत पर रुक गई। यह है हमारा शनि पर्वत। ऐसे लोगों के मन में प्रेम में स्वार्थ की भावना होती है, अर्थात ऐसे लोग किसी से जुड़ते हैं या किसी से बात करते हैं, किसी से प्रेम संबंध बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के मन में हमेशा अपना स्वार्थ, अपना लाभ जुड़ा होता है। ऐसे लोगों से सावधानी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। ये रेखा बढ़कर शनि पर्वत पर इस प्रकार से घुस गई हो। स्वार्थपूर्ण वैवाहिक जीवन एवं प्रेम संबंध। ऐसे लोग के मन में प्रेम की भावना बहुत कम और निजी स्वार्थ की भावना बहुत अधिक होती है। हृदय रेखा गुरु पर्वत पर चली जाए, ये है हमारी गुरु पर्वत। ऐसे लोग, आप ध्यान से देखें कि आपकी हथेली क्या कहती है एवं आपके पार्टनर की हथेली क्या कहती है। आपके पार्टनर की हथेली में हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जाती है, अर्थात आपका पार्टनर निस्वार्थ प्रेम करने वाला है। प्रेम में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं मिलेगा, स्वार्थ की भावना नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों का हृदय बहुत ही अच्छा होता है, जिनकी हृदय रेखा गुरु पर्वत पर पहुंचती है। कई लोगों की हृदय रेखा दो भागों में बढ़ जाती है। दोनों रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, या कभी कभी हम देखते हैं कि रेखा यहाँ से निकलती है और एक बीच में चली जाती है। ना ही ये गुरु पर्वत पर होती है और ना ही ये शनि पर्वत पर। ये स्वार्थ एवं प्रेम दोनों के बीच में एक सामंजस्य को दिखलाता है। तो ऐसी रेखा अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग अपनों के साथ साथ दूसरों का भी भला चाहते हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी सुखमय होने की संभावना बनी रहती है। अब आइए जाने हम विवाह रेखा क्या कहता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विवाह रेखा पर कई एक ऐसे चिन्ह हैं जो वैवाहिक सुख एवं दुख के विषय में बताते हैं। विवाह रेखा कटी हुई हो, क्रॉस हो इस पर, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है।
दुख होता है। विवाह रेखा टूटी हुई हो, ऐसे लोगों का भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं माना जाता। विवाह रेखा 2 भागों में बट रही हो, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की कमी होगी और हमेशा अनबन बने रहने की संभावना रहती है। यदि एक रेखा काफ़ी लंबी है तो विवाह में अलगाव को भी दिखलाता है, अर्थात विवाह विच्छेद भी हो सकता है। ऐसे लोगों का विवाह रेखा पर द्वीप बना हो, दुखमय एवं कष्टमय विवाह को दिखलाता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। विवाह रेखा पर तिल हो, ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं माना जाता। विवाह रेखा को कोई अन्य रेखा आकर काट दे, यह स्थिति भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। आप अपनी हथेली में, साथ में अपने पार्टनर की हथेली में इन रेखाओं को देखने का प्रयास करें। विवाह रेखा कई मात्र संख्या में हो, ऐसे लोगों का चित्त अस्थिर नहीं होता। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन एक से अधिक लोगों के साथ में गलत संबंध की ओर भी इंडिकेट करते हैं। यदि रेखा काफ़ी कमज़ोर है, वैवाहिक रेखा काफ़ी पतली और कमज़ोर है, ऐसा विवाह भी अस्थायी नहीं होता, या फिर ऐसे विवाह में सामंजस्य की बहुत कमी होती है। विवाह रेखा क्लियर हो, साफ सुथरी हो, स्पष्ट हो, मजबूत हो, ऐसा विवाह रेखा सबसे अधिक अच्छा और उत्तम माना जाता है, स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। तो आज के अंक में हमने जाना विवाह रेखा के संबंध में वैवाहिक सुख कौन देगा? शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में हो, उन्नत अवस्था में हो, शुक्र पर्वत पर किसी भी प्रकार का निगेटिव चिन्ह ना हो, तो वैवाहिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है जीवन में। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।